देखते हैं अध्याय 7 के प्रश्नावली 7.3 के उन प्रश्नों को जहां से हमने छोड़ दिया था। तो प्रश्न क्रमांक 4 को छोड़ दिया था, तो प्रश्न क्रमांक 4 जो है वो सेम प्रश्न क्रमांक 3 की तरह बनेगा। तो आप लोग प्रश्न क्रमांक 4 को बना के देखना। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 को। तो प्रश्न क्रमांक 5 है, एक आयरन 210 रुपये तत्काल नगद भुगतान तथा 220 रुपये प्रति माह के 2 समान किस्तों पर खरीदा गया है। यदि किस्त योजना में ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो आयरन का नगद मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें आयरन के नगद मूल्य को ज्ञात करना है। तो हमें आयरन का मूल्य पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम मानेंगे। तो यहाँ पे लिखो माना आयरन का नकद मूल्य कितना है, x रुपीज। हमने माना इसको x रुपीज माना है, ठीक, x रुपीज मान लिया। उसके बाद देखो ब्याज का प्रतिशत कितना है, तो ब्याज की दर यहाँ पे लिखो, ब्याज की दर बराबर 20%, ठीक है, 20% वार्षिक है, ये आपके बुक में दिया हुआ है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, तत्काल नगद भुगतान भी दिया हुआ है। तो आप लिख लो यहाँ पे तत्काल नकद भुगतान। तत्काल नगद भुगतान कितना किया, तत्काल नगद भुगतान 210 रुपये। कितने किस्तों में किया गया, तो 2 किस्तों में। तो यहाँ पे लिखो 2 किस्तों में भुगतान, 2 किस्तों में भुगतान। तो पहला किस्त कितना है, तो पहला किस्त आपके बुक में दिया हुआ है 220 रुपये। तो दूसरा किस्त कितना रहेगा, दूसरा किस्त भी 220 रुपये रहेगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 440 रुपये वो पटा रहा है। अब तत्काल नगद भुगतान और 2 किस्तों में भुगतान को जोड़ देना है दोनों को। तो इसको क्या कहते हैं, कुल भुगतान। यहाँ पे इसको ऐसे कर लो, जोड़ रहे हैं तो इसको होता है, ये होता है कुल भुगतान, कुल भुगतान। तो ये हो गया 210 रुपये यहाँ से, और ये दोनों को जोड़ कितना है, यहाँ पे 240 है, जोड़ दो तो 440। तो ये हो गया 650 रुपये, 650 रुपये हो गया। इसी को जो कुल भुगतान जो आया है, इसी को हम क्या कहेंगे, इसको मिश्रधन भी कहेंगे, ठीक है। तो मिश्रधन भी कहेंगे, इसको ए से भी दर्शा सकते हैं या फिर मिश्रधन लिख सकते हैं। क्यों मिश्रधन कहेंगे, मिश्रधन कहने का कारण है कि ये जो है मूलधन के साथ इसमें ब्याज भी इंक्लूड है, इसलिए इसको मिश्रधन कहा जाता है। अब हम लोग निकालते हैं ब्याज को। तो ब्याज, साधारण ब्याज निकालते हैं। तो साधारण ब्याज मतलब ब्याज है, तो ब्याज ए माइनस पी। ए जो है मिश्रधन है और पी जो है मूलधन है। तो ए जो है, ए कितना है, अभी देखो कुल भुगतान कितना निकाले, 650। तो यहाँ पे लिखो 650। और पी कितना है, मूलधन। मैंने आयरन के नगद मूल्य को पी भी कहा था, तो ये पी है। तो पी कितना है, x है। तो ये हो गया x। तो ब्याज कितना आ गया, 650 रुपीज। अब हमें क्या निकालना है, पहले महीने का मूलधन। तो निकाल लो पहले महीने का। तो यहाँ पे लिखो पहले महीने का मूलधन। पहले महीने का मूलधन निकालते हैं। तो पहले महीने का मूलधन ये हो गया। तो पहले मूलधन को देखो, तो जो मूलधन है उसको यहाँ पे लिखो x, और उसके साथ जो ब्याज, उसके साथ जो पहला किस्त पड़ा है जिसको तत्काल नगद भुगतान कहते हैं, उसको यहाँ पे माइनस करना है 210 रुपये को। तो ये निकल गया पहले महीने का मूलधन। अब दूसरे महीने का मूलधन कैसे निकालेंगे, तो दूसरे महीने का मूलधन। तो दूसरे महीने का मूलधन कैसे निकालेंगे, तो जो पहले महीने का मूलधन होगा उसको पूरा का पूरा यहाँ पे लिखेंगे, x माइनस 210। इसके साथ जो 2 किस्तों में से जो पहला किस्त है पटार है, उसको इसमें माइनस कर देना है। तो उसको माइनस कर दो। तो ये कितना है, 220 रुपये। तो कितना हो गया टोटल, तो टोटल हो रहा है, तो ये हो गया x माइनस, ये हो गया 0, ये 3 और ये 4, 430 रुपये ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को भी जोड़ देना है। इसको भी पहले महीने का मूलधन और दूसरे महीने के मूलधन को भी जोड़ देना है, दोनों को। तो जोड़ते हैं तो क्या आएगा, कुल मूलधन बराबर, तो ये हो गया x हो गया 2x हो गया, ये वाला और ये वाला जोड़ना है। तो 1 और 1 x कितना हो, 2x। और ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस 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 ही रहेगा, और ये हो जाएगा, ये 0, ये 4 और ये 6, 640 रुपये हो जाएंगे। तो ये आया 640 रुपये। कुल मूलधन भी निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सूत्र में मान रखना है। सूत्र क्या है, तो सूत्र है साधारण ब्याज का सूत्र। साधारण ब्याज बराबर
मूलधन गुणित दर गुणित समय अपान 100। तो साधारण ब्याज क्या है, तो यहाँ पे देखो ब्याज कितना निकला था, तो ये ब्याज है। तो साधारण ब्याज की जगह में क्या लिखना है, आपको इस राशि को लिखना है। तो लिख दो 650 माइनस एक्स। मूलधन, तो मूलधन देखो x है तो x लिखो यहाँ पे। फिर दर लिखो, दर कितना है, देखो दर 20% है तो 20% हो गया। फिर समय, सॉरी जो ये मूलधन है वो गलत है, यहाँ पे मूलधन जो रहेगा वो ये वाला आएगा, कुल मूलधन, ठीक है। वहाँ पे मैं x लिखा हूँ, वो x आप मत लिखना, आपको इसको लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पूरा राशि ये गलत हो गया। यहाँ पे लिखो 2x माइनस 640 गुणित 20 गुणित समय 1 माह के लिए निकालते हैं इसको हमेशा। तो 1 माह के लिए 1 और 1/12, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 100, तो ये 100 का 1 माह को कैसे लिखते हैं, 1/12 लिखते हैं, ठीक है, 1/12, और जो 100 दिया है उसको यहाँ पे लिख लिए। आगे हल करते हैं अब। तो ये हो गया, जो कट है उसको कटा दो, तो 20 एकम 20 पंचे हो गया, कट गया। यहाँ पे और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। तो इन दोनों को गुणा कर दो, तो कितना होगा 650 माइनस एक्स बराबर 2x माइनस 640, और ये जो इतना ही रहेगा। उसके बाद इन दोनों को गुणा करेंगे, कितना आ गया 60, 12 पंचे 60। अब ये जो है वो तिर्यक गुणा होके ऊपर चला, नीचे में है तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 60, कोष्टक के अंदर है 650 माइनस एक्स, इसको गुणा करेगा और उस पर क्या है 2x माइनस 640। तो अंदर ये गुणा कर रहा है तो ये आ रहा है 39,000 माइनस 60x, और ये हो गया 2x माइनस 640। अब देखो x वाले को एक पक्ष रख लेते हैं और जो संख्या वाले है इसको एक तरफ ला लेते हैं। तो ये हो गया 39,000, और ये माइनस से इस पार आके क्या हो जाएगा, प्लस हो गया 640। और ये देखो 2x से ये प्लस में है तो इस पार रख दो, और ये माइनस में है तो माइनस वाले को उस पार ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया 60x। दोनों को जोड़ देते हैं तो 39,640 बराबर 62x हुआ। अब इसको आगे हल करते हैं। तो देखो यहाँ x इसके साथ गुणा है तो गुणा के रूप में है, तो 62 जो है तिर्यक गुणा के रूप में नीचे में आएगा, तो ये हो जाएगा 39,640 अपान 62, और यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा x। अब इसको काट देते हैं तो 62 एकम, और ये कितने बार में गया, टोटल जितने बार में गया उतने बार को लिख लेते हैं डायरेक्ट, 339.35 बराबर x। यही क्या है, आपका मूलधन है, और यही आंसर है, यही हमें निकालना था। तो आयरन का मूल्य कितना है, आयरन का मूल्य है 639.35 रुपीज। ठीक, समझ में आया।